एक प्रार्थना के साथ में योग सत्र को। तो तर्जनी अंगुली को अंगूठे के अग्र हिस्से में लगाएंगे, शेष अंगुलियां सीधी, कमर सीधी करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। एक अभ्यास को कम से कम करेंगे। चलिए पहले सामान्य दौड़ 1 2 अपने स्थान पे खड़े खड़े 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे ये 12 अभ्यास हम कर लेंगे ना। लगभग हमें 6 मिनट से लेके 10 मिनट का समय लगता है। और इन हम 12 अभ्यासों को जब कर लेते हैं तो 10 किलोमीटर की दौड़ के बराबर हमारा काम हो जाता। आइए नेक्स्ट अभ्यास 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए नेक्स्ट कमर पे हाथ, पैर को मोड़ के छाती तक पहुंचाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए घुटने को मोड़ेंगे। अगला अभ्यास सांस भरो, सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 घुटने को मोड़ते हुए 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आइए नेक्स्ट पैरों को खोलते हैं, दोनों हाथों को सामने की ओर और थाई को हम मजबूत करते हैं। एक घुटने और थाई को मजबूत करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए नेक्स्ट कमर को, घुटने को और थाई को मजबूती। कमर को और गर्दन में भी पूरा स्ट्रेच मिलेगा। कमर पे हाथ, दाएं पैर की ओर घूमेंगे, दाएं पैर को आगे की ओर बैठाएं, बैठने का प्रयास, गर्दन ऊपर, पैर एक पीछे की ओर, पूरा स्ट्रेच पैरों पे, घुटने पे, थाई पे, गर्दन पे। पूरी शक्ति मिलती है हमें। पांच 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 बार हमने कमर की एक्टिविटी दी, घुटने की दी, थाई की दी। आइए अगला अभ्यास, पैर को खोले के रखेंगे और अगला अभ्यास फेफड़ों को एक्टिविटी देंगे। तो हाथ सामने की ओर, गहरा लंबा श्वास भरेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, सांस छोड़ो, आगे 1 3 4 5 6 7 पूरा पीछे, 8 पूरा फेफड़ा खोलो, 9 10 11 सांस भरते पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे हमारे फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन का जबरदस्त इंटेक हो जाता है। नेक्स्ट, पैर खोल के रखेंगे, हाथों को साइडों के अंदर, एक हाथ कान के पास, एक हाथ पैर के पास, पैर खोल थोड़ा सा, और फिर साइड में स्लाइड करते हुए झुकेंगे, सांस भरेंगे, वापस ऊपर, सांस छोड़ेंगे, दूसरी ओर। बीस बार हाथ कान से लगा रहे, दूसरी ओर से बिल्कुल ऐसे ही। ये 7वीं बार, 8 9 10 11 तिर्यक त्रिकोणासन, 12 13 14 थोड़ा करो देख ध्यान से, 15 16 मेरा हाथ दूसरों कड़े, 17 18 19 हाँ 20। नेक्स्ट अभ्यास, दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को, पैर को छुएंगे आसमान की ओर, गर्दन भी आसमान की ओर, त्रिकोणासन। 2 3 4 5 6 7 8 9 लंबे लंबे गहरे सांसों के साथ, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैरों को पास में, श्वास अंदर भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर, पूरी सांस भरो, पीछे की ओर, पूरा फेफड़ा फुलाओ, सांस छोड़ो, पूरे आगे की ओर, दोनों हाथ जमीन से पैरों से लगाने का प्रयास, पादहस्तासन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आइए नेक्स्ट अभ्यास, पीटी का अभ्यास करते हैं। तो सांस भरते हाथों को ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और लास्ट जॉगिंग डांस, उछलते हुए पैरों के अपोजिट, हाथ पूरे कमर पे बल, दूसरी ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
अब देखो, ये 10 किलोमीटर की दौड़ हमारी हो गई। अब बैठते हैं, न कोई घाटा न कोई नुकसान। 10 किलोमीटर की दौड़ हमारी पूर्ण हुई। अब गहरे लंबे श्वास, बॉडी अपने आप डिमांड कर रही है, तो डिमांड है तो सप्लाई दे दो। और हमारे 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर भगवान ने फेफड़ों के रूप में दिए हैं। पूरी लंबी, जितना लंबा खींच सकते हो, 2.5, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड तक लंबा खींचो और लंबाई छोड़ दो। पूरी ताकत के साथ खींचो, पूरी ताकत के साथ बाहर। पूरी शक्ति, पूरा ताकत, जितनी लंबी शक्ति लगा सकते हो। खांसी आती तो आने दो, कोई बात नहीं। फेफड़ों के जो रोगी हैं, कोविड के जो रोगी हैं, उनको कहते हैं लंबी सांस भरो, तो उनको ना खांसी आनी शुरू हो जाती, आने दो उसको। कफ को जमा हुआ कफ वो बाहर आने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को अंदर भेजते हैं ना, तो फेफड़ों के अंदर जमा किसी प्रकार का कोई भी कफ है, किसी प्रकार का कोई विजातीय द्रव, वो बाहर आने के लिए प्रयास करेगा और बाहर आएगा तो खांसी आना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो घबराए नहीं। हाँ, थोड़ी आंतड़ियां तो उठेंगी, थोड़ा दर्द होगा। असहज महसूस को इनटेक करने वाले अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम का सहज और सरल अभ्यास कर रहे हैं। आइए इसी अभ्यास को थोड़ा और तीव्रता के साथ में करते हैं। दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पे टिकाते हैं और थोड़ी शक्ति के साथ में सांस भरेंगे। शक्ति के साथ ही सांसों को बाहर और पूरी ताकत लगाते हैं। खांसी आती है ना, तब वैसे ही होता है ना, पूरा शरीर हिल डुल जाता है। पहले हिला लो डुला लो, खांसी की समस्या ही नहीं आई। किसी प्रकार का कोई विजातीय द्रव्य हमारे फेफड़ों में बाहर निकल जाएगा। आने वाली कक्षाओं में आपको जलनेती कुंजल क्रिया भी करनी सिखाएंगे। कर लिया था तो भस्त्रिका प्राणायाम का अगला पोज करते हैं। गहरे लंबा सांस भरेंगे, हाथ ऊपर, और पूरी सांसों को बाहर निकालते हैं। पूरे हाथ कोनिया पीछे की ओर, तो फेफड़ा आगे की ओर फूल जाता है। इसको 40 से लेके 50 बार करते हैं। आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। तो ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत लाभकारी, फेफड़े को इतनी मजबूती मिलती है। हमारे दोनों सिलेंडर फुल। बस रोज 5 मिनट से लेकर 10 मिनट
24 घंटा के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के अंदर स्टोर हो जाती है। तो छोटे छोटे सांस तो हमें ले ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फेफड़ों की इनटेक पावर हमने बढ़ाई, और इनटेक पावर यदि हमारी बढ़ेगी तो कोरोना का कुछ नहीं कर सकता हमारे शरीर के अंदर। चलो, जिनको कॉम्प्लिकेशन आ भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम योग और नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक भी हो जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आती है तो एलोपैथी का भी हमें सहारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं इमरजेंसी के अंदर। आइए अगले अभ्यास करेंगे, ऑक्सीजन इनटेक करने वाले अभ्यास आज करते हैं। क्योंकि देखिए मौसम ऐसा चल रहा है, उसी प्रकार के अभ्यास हम करेंगे। साथ साथ के अंदर आज आपको कमर दर्द के भी अभ्यास में पुनः रिपीट कर दूंगा। श्री साधक भाई ने कमर के लिए प्रश्न किया था, तो मैं कमर वाले भी अभ्यास करवा दूंगा आज। तो पहले हम ऑक्सीजन इनटेक करने वाला बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं। सांस भरेंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरो ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, पश्चिमोत्तानासन। चलो इसको 20 बार लगातार। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो योग कक्षा में मैं आपको लगभग 20-20 ही करा पा रहा होगा, परंतु आपको इसके अलावा भी 50-50 से लेके 100 तक इन अभ्यासों को करना है। नेक्स्ट अभ्यास हम कर रहे हैं शशकासन। ऑक्सीजन इनटेक करने वाले अभ्यास हम कर रहे हैं लगातार 3 अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम, पश्चिमोत्तानासन और फिर है शशकासन। तो श्वास अंदर भरेंगे धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर, और सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे आगे की ओर। सर को जमीन पे टिका दो। शशकासन, जिनको सर दर्द बहुत ज्यादा रहता है उनके लिए लाभकारी, जिनको डायबिटीज की शिकायत है, मोटापे की शिकायत है, उनके लिए भी बहुत लाभकारी। जिनको कमर में दर्द है वो कम झुके आगे की ओर। सांस भरो, हाथ ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। जिनको सेल्फ डिस्क की शिकायत है वो तो बिल्कुल भी ना झुके आगे। 3 सांस भरो ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस प्रकार से हमने अभ्यास किए, और आइए अब करते हैं सूर्य नमस्कार। कल हमने 27 बार सूर्य नमस्कार किए थे, आज हम 28 बार करते हैं। तो जिनकी जितनी क्षमता, कल जिन्होंने 10 बार किए थे आज 11 बार, जिन्होंने कल 15 बार किए थे आज 16 बार, जिन्होंने कल 20 बार किए थे वो आज 21 बार। रोज एक हमें बढ़ाना है। मैंने कल 27 बार किए थे तो मैं आज एक बढ़ाता हूँ 28 बार, और हम धीरे धीरे अपनी सूर्य नमस्कार को कम से कम 50-50 बार तक लेके जाएंगे, तो देखेंगे हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो कितनी बढ़ जाती है। आइए शुरुआत करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार आसन। 1 सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर, उधर ताड़ासन। 2 सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथ पैरों के पास, पादहस्तासन। 3 दायां पैर आगे, बाएं पैर को पीछे, श्वास अंदर। 4 नंबर अश्वरूढ़ासन, सांसों को बाहर करेंगे, दोनों पैरों को पीछे, पर्वत के समान आकृति बनाएंगे। 5 नंबर पर्वतासन, सामान्य सांसों के साथ में घुटना, ठुडी और छाती जमीन पे, हिप को ऊपर रखेंगे। भू नमनासन, श्वास भरेंगे, आगे से उठेंगे, भुजंगासन, बीच से उठ जाओ, पर्वतासन, बायां पैर आगे, अश्वरूढ़ासन, दोनों पैरों को आगे, पादहस्तासन, श्वास भरेंगे,
हाथों को ऊपर, उधर ताड़ासन, और फिर हो जाता है नमस्कार आसन। चलिए 1 2 3 4, अरे छोड़ दे, अंतु नवाज दे दे, 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 11 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 13 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 14 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 15 बार। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 16 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 17 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 18 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 19 बार। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 बार। जो आगे नहीं कर पा रहे हैं, जो रुक गए हैं, वो गहरे गहरे लंबे श्वास भरते रहेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम कर लें वो। आइए हम 8 बार और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 22 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 बार। आइए 28वीं बार और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 बार। पूरा शरीर पसीने से तने सांस किया। आइए अब करते हैं कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास। तो सांसों को बाहर निकालते हैं, पेट अंदर। नए साधकों को मैं बता दूं कि कपाल भाती कैसे करते हैं। तो एक हाथ नाभि पे, दूसरा हाथ मुख के सामने। जो पुराने साधक हो बिल्कुल भी गुस्सा और नाराज मत होना कि रोज रोज वही क्या है ये। कुछ नए साधक भी जुड़ते हैं ना हमारे साथ, तो उनको तो बताना पड़ेगा कि कपाल भाती करते कैसे हैं। तो एक हाथ नाभि पे, दूसरा हाथ मुख के सामने। एक मोमबत्ती को हमें बुझाना है, जोर से फूंक मारना है और महसूस करना है कि पेट हमारा अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। बस उसी सांस को हमें नाक से फेंकना है। कपाल भाती वायु मुद्रा लगा के। चाय रखी, चाय ले। सभी ने आज जबरदस्त तरीके से पसीना बहा और कपाल भाती प्राणायाम का पूरा आनंद ले रहे हैं। कपाल भाती करते रहे। मैं इसके लाभ सुना देता हूं। पेट के समस्त रोग तो ठीक होंगे ही होंगे। जिनको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी गैस्ट्रिक की समस्या जिनको बनी रहती है, फेफड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर दर्द है,
आंखें कमजोर हो रही हैं, उम्र ठहर जाती है भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करने से। सदा सदा के लिए हम जवान बने रहते हैं। मृत्यु तो साक्षात है। परंतु जब तक जिए, स्वस्थ जिए, मस्त जिए, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, किसी प्रकार का कोई रोग हमारे शरीर में प्रवेश न कर पाए, इसी आशा और अभिलाषा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ रोज नित्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखियों, सभी निरामय रहें, सभी निरोगी रहें। मां कस्य दुख भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ में, मन के साथ, प्रत्येक सांस के साथ ओम ओम का जाप, मानसिक जाप। तो ये हमने कपाल भाति प्राणायाम का अभ्यास किया। आइए अब खड़े होके कुछ कमर से रिलेटेड जो अभ्यास हैं, जिनको कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, उनके लिए कुछ अभ्यास करते हैं। तो पहला अभ्यास ताड़ासन। सीधे खड़े होंगे, दोनों पैरों को बराबर में, सांस अंदर भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, पूरा ऊपर खींचो, पंजों के बल, एड़िया ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ेंगे नीचे। दोबारा करते हैं इसी अभ्यास को, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे नीचे, श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, श्वास भरो ऊपर। बच्चों की तो हाइट बढ़ेगी, फेफड़ा भी फूलेगा, यहाँ पे पूरी कमर पे पूरी एक्टिविटी, पूरे पंजों पे, पिंडलियों के अंदर किसी प्रकार का कोई दर्द हो रहा है तो उसमें भी बड़ा लाभ मिलेगा। ताड़ासन बच्चों को अवश्य ही कराएं ये अभ्यास। ताड़ासन करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुजान श्री, आवत जावत के सील पे पड़त निशान। चलिए नेक्स्ट अभ्यास, बच्चों के लिए एक अभ्यास करा देता हूं। कुछ बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। जो भाई अपने बच्चों को साथ में लेके योग अभ्यास करते हैं, उनका तो मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। दोनों ऐसे, एक दायां पैर को उठा के बाएं पैर की जंघा मूल पे मिलाएंगे और दोनों हाथों को ऐसे सामने की ओर जोड़ लेते हैं। अभ्यास का नाम है ध्रुवासन। ध्रुवासन ये बैलेंसिंग का अभ्यास है। इससे शरीर के अंदर बैलेंस आता है, मन और हमारा चित्त है वो स्थिर हो जाता है, हम एकाग्र हो जाते हैं। फिर दूसरे पैर से भी कर लेते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य तो हमारे बच्चे ही। ध्रुवासन बैलेंसिंग के लिए, एकाग्रता के लिए। चलिए नेक्स्ट अभ्यास, बच्चों के लिए अभ्यास, और फिर हम ऑक्सीजन इनटेक करने वाले अभ्यास भी करेंगे। श्वास अंदर भरेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर, हाथों को ऐसे की ओर ऊपर जोड़ देते हैं। वृक्षासन, वृक्ष पेड़ की भांति, एकाग्रता। दिन रात सेवा करने वाले कोरोना फाइटर्स का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप भी अलग अलग माध्यम हैं, अलग अलग तरीकों के साथ में हम भी सेवाएं कर सकते हैं मानव जाति की। दूसरे पैर से भी वृक्षासन, बैलेंसिंग बनता है, जीवन में संतुलन आ जाता है वृक्षासन से। चलिए अब करते हैं ऑक्सीजन को इनटेक करने वाले अभ्यास, जिससे जितना बन पड़े। श्वास भरेंगे, धीरे धीरे हाथ ऊपर,
थोड़ा सा पीछे, फिर सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे नीचे। ये हमारे शरीर के अंदर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर, भर लो सांसों को। परंतु जैसे ही पेशेंट को कहते हैं ना कि लंबा सांस भर, तो उनको खांसी आनी शुरू हो जाती है, उनके आंतड़े खड़े हो जाते हैं। कोई बात नहीं भैया, करो, थोड़ा होता थोड़ा कर लो, बोला होता तो बोला कर लो। कफ आता है बाहर फेंक दो, उसको रखना थोड़ी ना है। सभी कर ले थोड़ा थोड़ा, तो हमें तो पीड़ा ही नहीं आएगी। चलो थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे, हाथ साइडों के अंदर, राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे और आसमान की ओर देखेंगे। 20-20 बार करो। 1 2, पूरा उठो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये ऑक्सीजन इनटेक का अगला अभ्यास कमर के लिए भी लाभकारी है और ऑक्सीजन को भी इनटेक कर लेंगे। पैरों खोलेंगे, हाथ सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से पूरे फेफड़ों को हम मजबूत करते हैं। और अगला अभ्यास करते हैं कुछ कमर दर्द से रिलेटेड। दोनों पैरों को पास में रखेंगे, कमर पे हाथ लगाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे, हल्का सा पीछे की ओर, गर्दन को पीछे की ओर लटका देते हैं। 1 अर्ध चक्रासन का अभ्यास, इधर से देखेंगे। रिलैक्स, सांस भरते हुए पीछे जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास कटी चाल आसन का करेंगे। दोनों हाथ सामने की ओर, कमर के लिए तो फिर साइडों के अंदर ऐसे घूम जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए पेट के बल जाए, एक हाथ पे दूसरा हाथ रख लेते हैं, सर को टिका लेते हैं, मकरासन का अभ्यास करते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। अभी हमने शक्ति के साथ अभ्यास किए थे, तो थोड़ी देर के लिए हम रिलैक्स कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं। 1 मिनट का विश्राम लंबे गहरे सांसों के साथ में। जिनको ऑक्सीजन का लेवल कम है वो भी इस मकरासन का अभ्यास करें। लेटे पेट के बल। जिनको ज़्यादा तकलीफ है वो थोड़ा छाती के नीचे एक तकिया लगा लें, पतला तकिया, उनके लिए भी बहुत लाभकारी। लंबे लंबे सांस यहाँ पर भरेंगे। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनके अटेंडेंट को क्या करना चाहिए, उनकी छाती पे पीछे की ओर से ऐसे लेटा दो और उसको लेटा के पीछे की ओर से और थोड़ा प्रेशर डालो कमर पे दबा के, जैसे सीपीआर देते हैं वैसे ही। सीपीआर हम छाती के ऊपर देते हैं, परंतु ये पीछे पीठ की ओर से हमें प्रेशर देना है पेट के बल लेटा के। तो पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन इनटेक करने की शक्ति बढ़ जाती है। मकरासन का अभ्यास किया हमने और अब करते हैं एक शक्ति वाला अभ्यास जिसका नाम है भुजंगासन। दोनों हाथों को छाती के बाहर की ओर, ठुडी जमीन पे, श्वास अंदर भरेंगे, आगे से पूरा उठने का प्रयास करेंगे, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे,
ऐसे 10 से लेके 20 बार, तो कमर दर्द में भी बड़ा लाभ मिलता है। साथ ही साथ में जिनको फेफड़ों में किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो उसमें भी लाभ मिलेगा, कमर दर्द में भी लाभ मिलेगा और ऑक्सीजन पूरा इनटेक हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। ऐसे 20 बार कम से कम 3-4 बार में करके कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। तो जिनको वेट बढ़ा हुआ, वेट लॉस करने के लिए भी अभ्यास बहुत लाभकारी है। तो भुजंगासन किया। आइए अब बैठ जाते हैं और बैठकर किए जाने वाले कुछ अभ्यास। शीतकारी और शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गर्मियां बहुत ज्यादा हैं, जिनको कफ आदि है वो तो नहीं करेंगे, बाकी सभी हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो शीतली और शीतकारी, तो शीतली प्राणायाम कैसे करेंगे? जीभ को बाहर निकालेंगे और जीभ को पंछी की चोंच की भांति गोल गोल घुमा लेंगे और जीभ को बाहर निकाल के वहां से सांस अंदर भरेंगे। तो देखेंगे आप सभी। और नाक से सांस को बाहर। शीतली प्राणायाम करने से जिनको हाई बीपी जिनको रहता है, हाई बीपी तुरंत का तुरंत नॉर्मल होने लग जाएगा। बस कम से कम 20 से लेके 50 बार रोज करना। जिनको कफ है ना वो नहीं करेंगे, ठीक है? ये थोड़ी सावधानी बता रहा हूं, परंतु गर्मियां भी हैं, इसलिए गर्मियों से बचने के लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम करते हैं। इस प्रकार से अब शीतकारी प्राणायाम करते हैं। बीपी वालों के लिए बहुत लाभकारी है। तो दांतों को मिलाइए ऐसे, तीत को आपस में, होठों को खोल लेंगे और सांस अंदर भरेंगे। नाक से सांस को बाहर। जिनको दांतों आदि में तकलीफ रहती है, दांतों में दर्द रहता है, ठंडा गर्म लगता है, सेंसिटिविटी जिनको है, उनके लिए भी बहुत लाभकारी शीतकारी प्राणायाम। बीपी कंट्रोल आ जाएगा तुरंत। कितना भी बढ़ाओ, 250 तक बढ़ा हुआ बीपी भी 50 बार कर लो, थोड़ा थोड़ा, जितनी शक्ति है उतनी के अनुसार। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करना, जितनी शक्ति हम में है, थोड़ी है तो थोड़ी, ज्यादा है तो ज्यादा। और अब करते हैं हमारे फेफड़ों के अंदर नाइट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे जो प्लुमनरी वेन्स हैं, जो फुफ्फुसीय धमनियां और फुफ्फुसीय शिराएं हैं, उनको मजबूती देने के लिए थोड़ी नाइट्रोजन की मात्रा हमारे फेफड़ों में बढ़े, उसके लिए भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम करेंगे। इसके विषय में भी एक चिकित्सक का कल वीडियो आया था, मैंने देखा, बड़ा अच्छा लगा। आप सबको भी मैं शेयर करूंगा, शायद आप तक पहुंच भी गया होगा। तो आइए भ्रामरी प्राणायाम। प्रथम अंगुली मस्तिष्क के ऊपर, शेष अंगुलियां आंखों पे, अंगूठा कान के भीतर, और भंवरे की भांति गुंजन करेंगे।
ओंकार का उच्चारण 5 बार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो सभी साधकों का बहुत बहुत अभिनंदन। आइए एक जोरदार ठाका लगा के हंसी के साथ में इस कोरोना महामारी को हम कह रहे हैं कि हम भी हंसी हंसी के साथ में तुझे हराएंगे। देखते हैं तू जीतता कि मैं, और निश्चित तौर पे मानवता जीतेगी, हम जीतेंगे। तो कोरोना हारेगा, ये वैश्विक बीमारी है, वो हारेगी। तो जोरदार ठाका लगाते हुए शुरुआत में थोड़ी नकली हंसी हंसनी पड़ेगी, और फिर तो मनोज कुमार सैनी का चेहरा देख देख के हंस लोगे आप। तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। ऐसे ही मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अभिनंदन लगता है।